नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दो मित्र होते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है कि आज भाई शराब पीने का मन कर रहा है, तो जो है शराब की बोतल लिया और घर पर ही जो है हम शराब पियेंगे। अब जो दूसरा दोस्त वहाँ पर रहता है बोलते बिल्कुल ठीक है, मैं रात के 8 बजे तक आता हूँ, अभी थोड़ा सा ऑफिस में हूँ और मैं जो है बोतल वगैरह लेके आऊँगा, तू जो है नॉन वेज वगैरह बना के रखना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, वो 8 बजे जाता है, बढ़िया उसकी जो है बीवी जो है नॉनवेज बना के रखती है और वो दूसरा जो दोस्त होता है वो बॉटल वगैरह लेके आ जाता है। अब लेकिन दोनों को जब नशा होता है, खूब नशा चढ़ जाता है, तो एक दोस्त जो होता है जिसकी शादी हो गई थी, जिसके घर पर पार्टी हो रही थी, वो बोलता है कि एक काम कर, तू मेरी बीवी के साथ सो जा। अब दोस्तों वो हैरान रह जाता है कि ये बोल क्या रहा है। अब वहीं पर उसकी वाइफ भी होती है, वो भी सुन रही होती है। अब ये क्यों बोलता है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत ही रोचक घटना है। इस घटना को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम का एक गाँव है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर हंसी खुशी से भाई एक परिवार रहा करता था, जिसमें रहता है दोस्तों महेश। अब महेश की फैमिली के बारे में बता दूं तो इसके माँ बाप भी थे और इसका बड़ा भाई भी था, और बड़े भाई की इसकी शादी हो गई थी, साथ ही साथ और इसके बड़े भाई का एक बच्चा भी था। अब इधर पर इसके पिताजी, महेश के पिताजी बोलते हैं बेटा एक काम करते हैं, तेरी भी शादी कर देते हैं। अब तू एक घर का छोटा जो बचा हुआ है जिसकी शादी नहीं हुई है। और महेश के काम के बारे में बता दूं तो ये प्लम्बर का काम करता था, जो कि इसका अच्छा खासा काम चलता था। कई जगह जो है मतलब अपने गाँव के बाहर भी कई जगह शहर में इसके काम चला करते थे और बढ़िया पैसे कमा लेता था। महेश एग्री हो जाता है, महेश की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। अब महेश की जिससे शादी होती है वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में, उसका नाम होता है दोस्तों आरती। पूरे गांव के लोग देखते हैं कि यार महेश की बीवी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी लड़की से इसने शादी करी है। अब बढ़िया शादी तो हो जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। महेश का जो बड़ा भाई था, उसकी जो बीवी थी, महेश की जो मम्मी थी, मतलब सास से लड़ाई होने लगती है। ये महेश काफ़ी परेशान हो जाता है। कई बार ये भाई काम के सिलसिले में शहर भी जाया करता था। ये मतलब ठेका भी ले लेता था, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही तो उस पूरा बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग का काम होता था ये करता था, और बहुत ही अच्छा प्लम्बर होता है ये। अब लड़ाई झगड़ों से परेशान, इधर माँ भी लड़ती, बीवी भी लड़ती, भाभी भी लड़ती, तो ये फैसला लेते हैं कि भाई हम अलग किराए से रहेंगे। अब दोस्तों ये जो है अपना घर छोड़ देते हैं। अब ये उनके घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है भाई उधर पर चले जाते हैं, एक मकान वगैरह ले लेते हैं, वो किराए से लेते हैं मतलब, तो किराए से लेके रहा करते हैं। अब कुछ महीने तो बढ़िया चलता है भाई, इसकी बीवी भी खुश, ये भी खुश। हालांकि इसकी बीवी की डिमांड ज़्यादा रहती थी, मुझको ये चाहिए, कपड़े चाहिए तो वो चाहिए, कहीं इसको गहने पहनने का शौक भी था। तो महेश से जितना बनता था वो पूरा करता था, उसका काम भी बढ़िया चल रहा था। अब लेकिन इधर दिक्कत क्या होती है दोस्तों, महेश का काम जो है बीच में गड़बड़ हो जाता है। जहाँ पर उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट जो मिला था वो प्रोजेक्ट रुक जाता है, उसका काम वहीं पर जो है बंद हो जाता है। अब छोटे मोटे काम थे जिससे कि उसका भाई खर्चा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने जो है मकान का किराया भी देना है और कुछ जो है शादी के लिए उसने लोन भी लिया था, जो गहने वगैरह बनवाए थे उसने अपनी वाइफ के लिए। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है, धीरे धीरे जो है भाई वो और लोन ले लेता है, कर्जा हो जाता है, लोगों से पैसे ले लेता है, पहचान वालों से, क्योंकि उसका काम धंधा भाई बहुत ही कम हो गया था। महेश शराब भी पीने लगता है, काम में उसका मन भी नहीं लगता है, इस प्रकार से होने लगता है। अब दोस्तों इधर महेश का दोस्त था एक नितिन, जो कि पटवारी था, जो कि उसके साथ पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, जिस कारण उसकी भाई नौकरी लग गई और बढ़िया से जो है उसका काम धंधा चलता था। पटवारी था तो ऊपरी कमाई भी करता था वो। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, ये महेश और नितिन मिला करते थे, दोनों कई बार पार्टी करते थे, शराब भी पिया करते थे, इस प्रकार से चलता रहता है। अब महेश ने जो है नितिन से भी पैसे ले लिए थे, करीब 25,000 रुपये उससे भी उधार ले लिए थे, लेकिन वो पक्का दोस्त था तो ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन भाई महेश के घर पे कई बार दूसरे कर्जेदार भी आते थे जो कि उससे पैसा मांगने आते थे। महेश काफ़ी परेशान हो जाता है। अब ये जो महेश है अपनी वाइफ को सही से खुश नहीं रख पाता है दोस्तों, घर की हालत भी ख़राब हो गई और ये लोग आपस में लड़ा भी करते थे। महेश बोलता था आरती से कि तेरे वजह से मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, अगर वो माँ बाप का घर नहीं छोड़ते तो आज कम से कम किराया तो बचता। अभी किराए भी इधर मकान का देना पड़ रहा है, क्योंकि भाई रेंट से रहते थे। और ये जो है आरती को खुश भी नहीं कर पाता था, जो संबंध ही बनाता था सही से संबंध भी नहीं बना पाता था। तो आरती दोनों तरीके से दुखी थी, ना तो उसको वैसा सुख मिल रहा था ना ही वैसा, तो आरती कभी परेशान थी। अब कई बार नितिन जो है, इसका जो दोस्त है नितिन, इसके घर आता था तो आरती की कई बार मदद कर देता था।
मतलब थोड़े बहुत पैसे दे देता था, कभी 1000 रुपये कभी 2000 रुपये चाहिए रहते थे, क्योंकि भाई घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। तो नितिन काफ़ी मदद करता था और नितिन बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अभी आरती जो है काफ़ी पसंद करती थी नितिन को। नितिन भी भाई इसकी बीवी को देख के फिदा हो गया था, और नितिन थोड़ा सा नाले का ढीला भी था। वो ये सोचता था कि महेश को कितनी अच्छी बीवी मिल गई, और मैं जहाँ भी लड़कियाँ देख रहा हूँ, मतलब नितिन की तो शादी हुई नहीं थी, जहाँ भी लड़कियाँ देख रहा हूँ सब ऐसे ही लड़के मिल रही हैं, लेकिन इसकी कितनी खूबसूरत बीवी है और इसको अपनी बीवी की कदर नहीं। ये मन ही मन में नितिन भी सोचता था। अब इस प्रकार से भाई चलते रहता है। अब एक दिन की बात है, महेश काफ़ी परेशान होता है। महेश घर पे रहता है और नितिन को फ़ोन लगाता है। बोलता है यार एक काम कर, शराब की बोतल लिया। नितिन को फ़ोन लगाता है महेश, बोलता है कि आज मेरा पीने का मन कर रहा हो, मेरे पास तो यार पैसे नहीं हैं, तो एक काम कर आज घर पर आ जा, और मेरे घर पर नॉनवेज बन रहा है, मैं नॉनवेज लेके आ रहा हूँ, नॉनवेज बनेगा और हम दोनों जो है आज पार्टी करेंगे, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो नितिन भी भाई पक्का दोस्त था, तो बोलता है ठीक है मैं 8 बजे आता हूँ। अब 8 बजे भाई नितिन आता है, शराब की बोतल वगैरह ले आता है, और ये लोग भाई 1 2 3 4 ऐसे पैक पे पैक लगाए जाते हैं। अब इधर महेश बोलता है यार नितिन, ये तेरी जो भाभी है आरती, इसके वजह से सब गड़बड़ हुआ है। ये ना तो वो मेरे माँ बाप का घर छोड़ते ना इधर रहते, किराया भी देना है, और उसके बाद जो है मेरा काम धंधा भी बंद हो गया, खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। उधर रहते कम से कम तो भाई मेरा बड़ा भाई कमाता है पैसे, वो खेती बाड़ी करता था उसका बड़ा भाई, कम से कम भाई घर का खर्च भी चलता और किराया भी नहीं देना पड़ता, कम से कम खाने पीना तो नसीब होता। इधर तो अब खाने पीने के लाले हो गए, मेरा काम धंधा बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो नितिन बोलता है यार अब क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें, अब जो हो गया तो हो गया। अब इस प्रकार से बातचीत चलती रहती है, और नितिन बोलता है महेश से, महेश यार मेरे पैसे भी जो है तुझको देना है, लेकिन अब मैं तुझसे क्या बोलूँ, जो तूने 25,000 रुपये लिए थे, हालांकि मुझको पता है कि तेरे पास और भी कर्जा है, जल्दी से अगर वो कर्जा चुक जाए तो मेरे भी पैसे वापस कर देना। नितिन इस प्रकार से महेश से बोलता अपने दोस्त से। तो महेश बोलता है बिल्कुल तेरा यार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तूने मुझे पैसे भी दिए, और तू मुझसे जो है फिर भी मांगता नहीं है। कई लोग तो जो है मेरी भाई कॉलर पकड़ लेते हैं, घर पर भी आते हैं, तू मेरा सच्चा दोस्त है। इस प्रकार से बातें चलती है। महेश बोलता है यार ये जो आरती है ना, इसने काफ़ी परेशान करे रखा है। इतने में जो है आरती भी जो उधर से भाई जवान लड़ाने लगती है, उससे लड़ने लगती है, और बोलती है नितिन से बोलती है कि ये जो है शराब पीते हैं शाम को, जो भी मतलब सुबह पैसे सुबह जाते हैं काम पर, शाम को जो कमाते हैं थोड़ा बहुत भी, वो भी शराब में उड़ा देते हैं। तो इधर महेश बोलता है मैं क्या करूं, अब मैं मुझको टेंशन हो जाती है, तो मैं भाई बिना शराब के नहीं रह पाता। इस प्रकार से कुछ बातें चलती है। महेश को काफ़ी जो है दोस्तों चढ़ जाती है, और महेश गुस्से में बोल देता है नितिन एक काम कर, तू मेरी बीवी के साथ सो जा, एक काम कर, तेरे पैसे भी चुक जाएंगे, मतलब जो 25,000 रुपये मुझको देने हैं वो तेरे समझ ले ख़त्म, मतलब फिर मुझको वापस नहीं करना, तू सो जा। अब नितिन बोलता है अरे तू ये क्या बोल रहा है यार, तू होश में नहीं है। तो महेश सही में होश में नहीं था, और थोड़ी देर के बाद महेश बोलता है कि नितिन एक काम कर, तू पी, मेरे से अपनी पी जा रही, मैंने बहुत पी ली है, मुझको थोड़ी नींद आ रही है। वहीं सोफे पर वो लेट जाता है, ढेर हो जाता है। कौन? महेश। अब भाई नितिन को जब ये बात बोली जाती है कि तू उसकी बीवी के साथ सो जाए, तो उसकी बीवी जो आरती वो भी सुन रही होती है, लेकिन उसकी बीवी आरती कुछ नहीं बोलती है। फिर भाई आरती और नितिन के बीच कुछ बातें होती हैं। तो इधर वो आरती बोलती है कि आपकी मर्जी है, जो उनने बोला है आप कर सकते हो, लेकिन इसके बदले आपको मुझको पैसे देना पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा। तो इधर नितिन जो है तुरंत भाई उसको 10,000 रुपये निकाल के देता है, और इनकी आपसी सहमति से इस प्रकार से संबंध बन जाते हैं। हालांकि आरती जो है पहले से नितिन को पसंद करती थी, कि वो नितिन दिखने में भी अच्छा था और काफ़ी पैसे वाला था, और आरती को पैसे वाले लोग काफ़ी पसंद आते थे। और नितिन को भी भाई आरती काफ़ी पसंद थी, कि वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी। वो सोचता था कि भाई एक बार ही मिल जाए, जो चाहे कीमत में दे दूंगा। तो दोनों का सपना पूरा हो जाता है दोस्तों, आरती को भी पैसे मिल जाते हैं, नितिन को भी आरती मिल जाती है। अब इस प्रकार से भाई वो करके जो है रात में पूरा काम करके सुबह सुबह जल्दी निकल जाता है, और इधर महेश जो है सोफे पे पड़ा रहता है। महेश होश में आता है, और अपनी वाइफ आरती से पूछता है अरे क्या हुआ, नितिन कितने बजे गया था? तो वो बताती है कि वो थोड़ी देर बाद नितिन जो है निकल गया था, तुम्हारा दोस्त जो है नितिन निकल गया था, खाना पीना जो है खा के। महेश बोलता है अरे मुझको कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, मुझको एकदम से नींद आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, मुझको तो याद भी नहीं कुछ। इस प्रकार से महेश को कुछ याद नहीं रहता कि उसने शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। लेकिन इधर से दोस्तों नितिन और आरती का इस प्रकार से अफेयर चालू हो जाता है। आरती जो है भाई नितिन को बुलाया करती जब ये काम पे जाता था, और नितिन भी जो है बढ़िया आ जाता था, उसको पैसे दिया करता था। अब इधर पर इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। लेकिन एक बार की बात है, ये आरती जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो डॉक्टर से के पास जाती, चेकअप करवाती, उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, चक्कर वगैरह आते हैं।
तो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जो है नितिन को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब नितिन बोलता है प्रेग्नेंट हो तो भाई ये ज़रूरी थोड़ा मेरा बच्चा है। तो ये आरती बोलती है तुम्हारी बच्चा है, तुम चाहे तो भाई चेक भी करा सकते हो, तुम्हारा बच्चा है। तो इधर नितिन बोलता है ये तो गड़बड़ हो गई, इसको एक काम करो तुम गिरा दो बच्चे को। लेकिन इधर आरती बोलती देखो मैं बच्चे को गिराऊंगी नहीं, अगर गिराऊंगी तो मुझको 5 लाख रुपए चाहिए या तो मुझसे शादी कर लो। अब भाई नितिन हैरान हो जाता है। नितिन सोचता है कि यार ये तो फंस गया मैं, अब क्या करूं। अब नितिन सोचता है कि अगर मैं तो इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि भाई शादीशुदा है और मैं तो सिर्फ भाई इससे टाइम पास कर रहा था। लेकिन इधर आरती गेम खेल लेती है। आरती सोचती है या तो शादी कर ले या तो तुम उसको 5 लाख रुपए दे दे। अब नितिन ये सोचता है कि अगर मैं इसको पैसे दे दूँ 5 लाख रुपए भी, तो गारंटी क्या है कि बाद में पैसे नहीं मांगेगी। बाद में भी पैसे मांग सकते कुछ भी बोल के, क्योंकि इसकी सच्चाई पता लग गई। अब पहले तो ठीक है 5,000 10,000 रुपये इस प्रकार से मांगा करती थी, लेकिन अब तो भाई सीधे सीधे 5 लाख रुपए मांग ली और शादी के लिए बोल रही मुझको। अब इधर नितिन जो है बोलता है ठीक है मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा। तो नितिन 2 दिन का समय देता, 2 दिन का समय मांगता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे जो है शादी कर लूँगा, तो इस वक्त जो है मेरे पास आ जाना और घर से भाग कर तुम आ जाओ, हम दोनों जो है भाई मंदिर में शादी कर लेंगे। अब इधर आरती खुश हो जाती है। आरती सोचती है कि बढ़िया नितिन शादी कर रहा है, भाई पटवारी है और अच्छी खासी इनकम है उसकी, कम से कम महेश से तो पीछे छूटेगा। महेश में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, पहले भी नहीं था, अब तो और इंटरेस्ट नहीं था उसको, क्योंकि महेश कोई काबिल नहीं था, ना तो पैसे से कुछ कर पाता था ना बेसे कुछ कर पाता था। अब ऐसा भाई इनकी बात तय हो गई थी कि भाई जो है 7 दिन के बाद इधर हम 7 दिन के बाद इसी जगह पर मिलेंगे, ऐसा नितिन बोलता है। अब लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, जब महेश सुबह सो के उठता है, वो देखता है कि आरती है नहीं, आसपास कहीं पर भी आरती नहीं है। अब काफ़ी ढूंढता है भाई, अब 24 घंटे हो जाते हैं, तो पूछता है वो उसके मायके में पूछता है, मायके में पूछते हैं तो उसके भाई माँ बाप बताते हैं कि नहीं आरती तो इधर नहीं आई। अब काफ़ी भाई ढूंढा ढांडी होती है। अब इस प्रकार से मजबूरी में भाई महेश को पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है। पुलिस में जब कंप्लेंट लिखी होती है तो पुलिस भी भाई सर्च करती है। इधर वो नितिन से भी बोलता है कि यार ऐसी सी बात है आरती नहीं मिल रही, तो नितिन भी बोलता है यार ये तो मुझको भी नहीं समझ में आ रहा आरती कहाँ गई। अब भाई पुलिस को सूचना मिलती है कि पास ही में जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। अब जब लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि ये आरती है, और इसको जो है महेश भी देखता है तो बोलता है हाँ ये तो मेरी बीवी है। अब इधर पर भाई सब परिवार वालों को पता लगता है, दुख का माहौल होता है, लेकिन भाई आरती को मारा किसने समझ में नहीं आता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, नितिन से भी पूछती, महेश से भी पूछती, सबसे पूछती जो भाई उसके जानने वाले थे, लेकिन समझ में नहीं आता है भाई। अब इधर पर पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह निकालती है तो पता लगता है कि नितिन की बात जो है आरती से हुआ करती थी। तो नितिन को जो है पुलिस बुलाती है, तो नितिन बोलता है कि हाँ बात होती थी लेकिन कुछ काम से होती थी, क्योंकि महेश के पास पैसे नहीं रहता था, तो कभी पैसे के लिए मुझको फ़ोन लगाती थी क्योंकि उनके घर की हालत ख़राब थी। इस प्रकार से बोलता है। तो पुलिस बोलती है ठीक है तुम लेकिन शहर छोड़ के नहीं जाना। और उस वक्त कहाँ थे जब इसका मर्डर हुआ? तो ये बोलता है मैं तो अपने काम में बिजी था, मतलब जो भी भाई मेरी नौकरी है मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था, इस प्रकार से बोल देता है। अब दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह खंगालती है, तो ये चीज़ पुलिस को पता लगती है कि आखिरी बार बात जो है नितिन की हुई थी आरती से। लेकिन जब मोबाइल लोकेशन चेक करी जाती है तो नितिन की जो मोबाइल लोकेशन थी उसको ऑफिस ही बता रही थी। तो इधर पुलिस के पास कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन आखिरी बार इसी से बात हुई थी और जब नितिन से पूछा गया तो उसने साफ साफ बोल दिया कि वो तो मतलब मुझको पैसे के लिए फ़ोन कर रही थी कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरी मतलब इसका पति बहुत अच्छा दोस्त है, तो कई बार मुझसे पैसे मांग लिया करती थी। लेकिन इधर पर पुलिस को एक डाउट ये होता है कि इसकी बीवी क्यों पैसे मांगेगा तो भाई महेश मांगना चाहिए, कि कोई लेडीज़ क्यों पैसे मांग रही है इसके दोस्त से। तो थोड़ा सा पुलिस को डाउट तो होता है, लेकिन भाई लोकेशन तो थी नहीं, उसकी लोकेशन ऑफिस की बता रही थी। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो है भाई करती है। तो दोस्तों जब पुलिस बारीकी से कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करती है, नितिन की जो नंबर था मोबाइल नंबर, तो एक नंबर पुलिस को मिलता है। अब वो नंबर जो होता है ना एक संदिग्ध का था, या क्रिमिनल बोल सकते हैं, जो कि चोरी चकारी लड़ाई झगड़े इस प्रकार से जो है वो किया करता था उसके, और मतलब कई थाने में जो है रिकॉर्ड्स भी हैं। तो अब पुलिस ये सोचती है कि नितिन इससे क्यों बात करी नितिन ने। तो अभी पुलिस नितिन को कुछ नहीं बोलती है। उस जो मतलब वो जो होता है क्रिमिनल, उसको जो है पुलिस ढूंढती है। जब उसको ढूंढती है तो वो मिलता नहीं, पहले तो वो गायब था, लेकिन पुलिस जो है उसको ढूंढ निकालती कहीं से भी। और जब ढूंढ निकालती उसे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम भाई नितिन से क्यों बात करते थे। और जब पुलिस जब अपने पे आ जाती है दोस्तों, तो सब मुंह तो उगल ही देते हैं, आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें बता देता है
कि वो और उसका एक साथी, दो लोगों ने मिलकर जो है आरती की हत्या की थी नितिन के कहने पर। अब भाई इधर पुलिस नितिन को अरेस्ट करती, तुरंत देरी नहीं करते, उसको पकड़ के लाती है। अब नितिन को जब पकड़ के लाती है तो सारी भेद खुली जाते हैं, वो बता देती है कि भाई तुमने जिस दो आदमी को हायर किए थे, जिनको सुपारी दी थी, वो पकड़ा गए हैं। तो नितिन जो है पूरा भेद खोल देता है। नितिन बोलता है कि मैंने इन लोग को भाई सुपारी दी थी और करीब इनको 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख की बात हुई थी, 1 लाख एडवांस दिया था। और आरती को क्यों मारना चाहते हो, पुलिस ने पूछा कि आरती को तुमने क्यों मारा। तो बताता है कि ऐसी सी बात थी, मेरा अफेयर था भाई, और मैं सिर्फ टाइम पास करता था, लेकिन वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो बोल रही थी मुझसे शादी करो, ये 5 लाख रुपए दो। तो इधर मैं शादी तो करना नहीं चाहता था भाई उससे, और अगर मैं उसको 5 लाख रुपए दे भी देता तो बात की गारंटी नहीं थी, बाद में भी पैसा मांगती। उससे कम में 2 लाख रुपए में मैंने सोचा कि भाई 2 लाख रुपए में मैं उसको क्यों ना मतलब रास्ते से ही हटा दूँ। तो ये सारी चीज़ें बताता है। अब ये सारी चीज़ें बताता है तो भाई सबके होश उड़ जाते हैं। फिर महेश को भी पता लगता है, महेश को पता नहीं था उसकी बीवी के कैरेक्टर के बारे में, कैसे से बात थी। और नितिन इधर सारी चीज़ें बताता है कि भाई एक बार हम शराब पी रहे थे, इसका पति और मैं, उस दिन से ये शुरुआत हुई थी। अब भाई जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह गए। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। अब इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती तो आरती की थी दोस्तों। सबसे पहले तो आरती गलती थी, फिर सेकंड गलती थी नितिन की, क्योंकि नितिन को भाई जो भी है मारना नहीं चाहिए, मारना जो है ये कानून के खिलाफ है। अब आरती का क्या था दोस्तों, आरती लालची औरत थी। आरती को जो है पैसे से ज़्यादा प्यार था, पैसे जो है उसको ज़्यादा अच्छे लगते थे, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। साथ ही साथ महेश जो है उसका जो पति था, पैसे से तो भाई वो एक प्रकार से तो वो डूब ही गया था, कर्जे में डूब गया था, जैसे कि मैंने बताया। और उसके अलावा जो है उसको तन मन से भी भाई सुख नहीं दे पा रहा था। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से जो अफेयर होते हैं दोस्तों, अफेयर का नतीजा बहुत ही ख़राब होता है। कहीं ना कहीं जो है अफेयर आज की डेट में हमने देखा, जिनका भी अफेयर होता है वो कहीं ना एक किसी की मौत हो सकती है इसमें। तो इस प्रकार से ये गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।